अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान की कुंडा माफिया के हाथों शहीद होने वाले जमात इस्लामी के मुंतखब काउंसलर मोहम्मद हबीब शहीद की नमाज जनाजा के मौके पर वहाँ गुफ्तगू करते हुए इनका कहना था कि हम माशरे में काम करने मोहम्मद हबीब शहीद की नमाज जनाजा में मौजूद हैं कि अवाम के नुमाइंदों को धौंस और धमकियाँ दी जा रही हैं। मोहम्मद हबीब शहीद कुंडा माफिया के खिलाफ अवाम की नुमाइंदगी करने के लिए गए थे। के इलेक्ट्रिक माफिया को तमाम हुकूमती जमातों की सरपरस्ती हासिल है, जबकि के इलेक्ट्रिक माफिया ही ने मोहम्मद हबीब शहीद को गोलियां चलवाकर शहीद कराया है। इनका कहना था कि माफिया खुलेआम गोलियां इसीलिए चलाते हैं क्योंकि जानते हैं कि इसके पीछे सरपरस्ती करने वाले मौजूद हैं। इन्होंने IG सिंध DG रेंजर्स से मुतालबा किया है कि कातिलों को फौरी गिरफ्तार करके करार वाक़ई सजा दी जाए। हमें यकीन दहानियाँ नहीं बल्कि गिरफ्तारी को अमल में लाया जाए। 48 घंटों में मोहम्मद हबीब के कातिलों को गिरफ्तार नहीं किया गया तो हम शहर भर में एहतजाज करेंगे। हमारे एहतजाज का दायरा मज़ीद वसीतर होता जाएगा। मोहम्मद हबीब शहीद का खून पूरी इंतजामिया के लिए सवालिया निशान है। इन्होंने DG रेंजर्स IG समेत वज़ीर आला सिंध की जिम्मेदारी है कि कातिलों को गिरफ्तार करवाने के लिए अपना किरदार अदा करें, जबकि कुंडा माफिया से भी कहना चाहते हैं कि अपना कबला दुरुस्त कर लें वरना अवाम अपना हक हासिल करने के लिए खुद घरों से बाहर निकल आएगी। लोगों के दरमियान रहने वाले हबीब भाई का जनाजा यहाँ मौजूद है और ये जनाजा इस पूरी हुकूमत से, इस पूरे निजाम से ये सवाल कर रहा है कि इनका कसूर क्या था, किस जुर्म की पादाश में इनको गोलियां मारी गई हैं, इनके साथियों पर हमला किया गया है और ये हमला करने वाले कौन हैं, उनके सरपरस्त कौन हैं। इसलिए ये सवाल इस जनाजे का भी है और शरीक जितने लोग भी यहाँ बड़ी तादाद में मौजूद हैं उन सब का भी है। और हम हुकूमत से पूछना चाहते हैं कि कब तक हमारे ये जवान, ये आवाम के नुमाइंदे इस तरह से गोलियों का निशाना बनते रहेंगे। हम बहुत सारी बातें इस वक्त सुन रहे हैं कि सिस्टम पर हाथ डाला जा रहा है, हम सुन रहे हैं कि दहशतगर्दों को पकड़ा जाता है, लेकिन हम तो चारों तरफ ये देख रहे हैं कि कभी कोई मोबाइल छीनते हुए किसी को कत्ल कर दिया जाता है और कभी हमारी माओ बहनों से पर्स छीनते हुए गोलियां उनको चला दी जाती हैं और कभी ये हबीब भाई कि जो सिर्फ ये काम करने के लिए पहुंचे थे कि आबादी के लोगों ने कहा था कि हम कुंडा माफिया से निजात चाहते हैं, आबादी के लोगों ने ये कहा था कि हमें मीटर दे दो, कुंडों से निजात दे दो। ये काम तो के इलेक्ट्रिक का है। मैं इस के इलेक्ट्रिक माफिया से पूछना चाहता हूँ कि व्हाइट कॉलर क्रिमिनल पूरी कौम को धोखा देते हैं और कहते हैं कि बिजली चोरी हो रही है, लेकिन लोग बिजली चोरी नहीं करना चाहते, कुंडा नहीं डलवाना चाहते और मीटर लगवाना चाहते हैं, लेकिन माफिया कुंडा माफिया का साथ देता है। के इलेक्ट्रिक का हमला, के इलेक्ट्रिक के बड़े बड़े क्रिमिनल कुंडा माफिया के जरिए से अपने चीजों को चलाते हैं और फिर जो पैसे होते हैं वो उसका दबाव अवाम पे डालते हैं। नदीम सिद्दीकी, मेट्रो 7 पाकिस्तान। उम्दा में पकाएं और जी भर के खाएं।